क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 आपका ये। अब इसमें हम दो टाइप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम इस टाइप की इक्वेशन अगर गिवन है हमें, तो हम उसको जनरल फॉर्म ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई में, हम ये जनरल फॉर्म लेके चलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में चेंज करके चलेंगे इन इक्वेशंस को। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए a1 b1 c1, सेकंड इक्वेशन है इसलिए a2 b2 c2। ये कौन वेरिएबल्स यूज किए हैं। ठीक है, तो ये अगर हमें दो इक्वेशन गिवन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम जो भी x के साथ कोफिशिएंट्स गिवन है ना, इनको लिखेंगे x के नीचे। x के नीचे क्या आएगा, x डिवाइड बाय, अब x को छोड़ दो, x के नीचे जो लिखना है, एक दो टर्म तो x के नीचे आएंगी, ऐसे ही दो टर्म माइनस वाई के नीचे आएंगी, हमें माइनस वाई लेके चलना है, उसके नीचे दो टर्म आएंगी, और इक्वल टू 1 के नीचे दो टर्म आएंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऐसे ही करना आपको। ठीक है, x लिखोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दो टर्म आएंगी, डिफरेंस आएगा दो टर्म का, वो दो टर्म कौन सी होंगी वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस वाई में दो टर्म आएंगी, दो टर्म का डिफरेंस, ऐसे ही 1 के नीचे भी दो टर्म का डिफरेंस आएगा। यहाँ याद रखना आपको कि ये माइनस वाई लेके चलोगे आप। ठीक है, तो अब x के नीचे कौन सी दो टर्म आएंगी, किन दो टर्म का डिफरेंस आएगा, आप क्या करो, x को छोड़ दो, इस इक्वेशन को देखो, x को छोड़ दो आप। अब x को छोड़ देंगे तो जो इनके कोफिशिएंट बचेंगे ना y और कांस्टेंट वाले, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई b1 की c2 के साथ, ऐसे ही करनी है मल्टीप्लाई भी। ये नहीं कि आप पहले b2 की c1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले आप b1 की c2 के साथ करोगे, b1 c2 बीच में माइनस आएगा, और फिर b2 की c1 के साथ मल्टीप्लाई b2 c1। ठीक है, तो x के नीचे इन टर्म्स का जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो राइट करोगे आप। माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, y वाली टर्म छोड़ दो आप, y को बिल्कुल छोड़ दो, तो a1 की c2 के साथ मल्टीप्लाई a1 c2 माइनस a2 की c1 के साथ मल्टीप्लाई a2 c1। ठीक है, ऐसे ही अब 1 के नीचे क्या आएगा, कांस्टेंट, ये 1 कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट को छोड़ दो आप, a1 की b2 के साथ मल्टीप्लाई a1 b2, और माइनस में क्या आएगा, a2 की b1 के साथ मल्टीप्लाई a2 b1। ठीक है, तो इस तरह आप इनको राइट करके फिर कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार तो इस पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार इस पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे एक्स वाई की। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब इसमें हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है, इनका हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन निकाल चुके हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से पिछले वीडियो में सोल्व किया हुआ है। अब इन इक्वेशंस को लेके चलते हैं और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या करना है, चलो इसमें कर लेते हैं। देखो पहले आपको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा इसको, तो इक्वल टू में तो 0 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 10 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस 10 हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे इस प्लस 2 को भी इस साइड लेके आएंगे, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशंस हैं, ये हमें गिवन इक्वेशंस है, इस टाइप की होगी ना, ये राइट साइड में 0 है, कांस्टेंट को भी हम लेफ्ट में लेके आएंगे। अब हमें x के नीचे क्या राइट करना है, x डिवाइड बाय b1 c2, b1 c2। अब हमें ये जनरल फॉर्म बिल्कुल माइंड में याद होनी चाहिए कि b1 c2 क्या होते हैं, b2 c1 a1 b2, ये सारे क्या हैं। x के नीचे क्या लिखते हैं, इनके कोफिशिएंट्स y के और कांस्टेंट के, तो x को छोड़ दोगे बिल्कुल। अब x के नीचे क्या आएगा, 4 की -2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 की -2 से, साइन साथ में लेके चलोगे आप, 4 की -2 से मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, b1 की c2 के साथ मल्टीप्लाई, b1 c2 है ना, फिर बीच में माइनस। अब b2 की c1 के साथ मल्टीप्लाई, ये b2 है ये c1 है, b2 की c1 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स -2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -10 के साथ। ठीक है, ये आपको साइन का ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें साइन की गलती अगर कर लोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, साइन को ध्यान से लगाओ इनमें। फिर माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, अब a1 c2 माइनस a2 c1, a1 ये है, c2 क्या है ये -2, तो 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में अब माइनस का साइन,
और फिर क्या लिखोगे A2 इंटू C1। A2 क्या है 2 और C1 क्या है -10, तो 2 की -10 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, और यहाँ 1 के नीचे क्या आएगा अब A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, 3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब इनको सोल्व करो, क्या मिलेगा हमें x डिवाइड बाय 4 की -2 से मल्टीप्लाई -8, बीच में ये माइनस आएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20। ठीक है, ऐसे ही अब -y के नीचे 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6, और -2 की -10 के साथ मल्टीप्लाई +20। ठीक है, ऐसे ही 1 के नीचे क्या आएगा 3 की -2 से मल्टीप्लाई -6, और -2 की 4 से मल्टीप्लाई -8। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं इसको, x बाय -8 और -20 सेम साइन में प्लस करते हैं -28। ठीक है, ऐसे ही -y डिवाइड बाय -6 + 20 14 आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 बाय -6 और -8 ये क्या हो जाएगा -14, सेम साइन है प्लस करेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार, ये तीनों इक्वल दी हुई है, ये तीनों टर्म इक्वल हैं, तो इसको इस टर्म को फर्स्ट टर्म को एक बार थर्ड के साथ इक्वल लेके चलेंगे, और एक बार सेकंड टर्म को थर्ड के इक्वल रख के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली लेके चलें, अगर x बाय -28, x बाय -28 इसको किसके इक्वल लेके चलेंगे 1 बाय -14, 1 बाय -14, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये -28 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -28 डिवाइड बाय -14, माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 × 14, 14 × 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ऐसे ही अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर, इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करो, -y/14, -y/14 ये किसके इक्वल आएगा 1 बाय -14। ठीक है, 1 बाय -14, तो ये 14 है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 बाय -14, 14 से 14 कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा -1, तो -y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। एलिमिनेशन वाले मेथड में भी यही वैल्यूज आई थी, तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपको पेपर में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करो, एलिमिनेशन से सोल्व करो, जिस भी मेथड से बोलेंगे उसी से करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। ठीक है, नेक्स्ट में आपको लास्ट एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर में मिलेगी, उसमें पेयर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसे पेयर मिलेंगे इक्वेशंस के जिनको हम रिड्यूस करेंगे, किस टाइप में, इस टाइप में, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जो हमें जनरल फॉर्म होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उस फॉर्म में चेंज करेंगे, मीन्स ये जो इस टाइप में चेंज करेंगे। अब देखो कैसे पता चलेगा कि ये उसी टाइप में चेंज होंगी या इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो हमें सिर्फ दो वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन मिलती है ना, एक x के साथ वैल्यू मिलेगी, एक y के साथ, और एक कांस्टेंट। तो हमें तो इस फॉर्म में बताया गया है कि इस चैप्टर में इस फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, जो इक्वेशंस मिलेंगी वो इसी फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये दे दिया। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम लेओगे तो ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा, और इस y की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y, और इस x की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा 13, तो 2y प्लस 3x, और ये जो xy है यहाँ मल्टीप्लाई में 13xy। लेकिन हमें तो इन इक्वेशंस के बारे में बताया ही नहीं गया। इस चैप्टर में तो ये बोला गया ना कि आपको दो तो वेरिएबल के साथ टर्म मिलेंगी, एक y के साथ, एक x के साथ, और एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, लेकिन इसमें भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमें तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें तो वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम इसलिए अब इन क्वेश्चंस को, इस टाइप की इक्वेशंस को हम किस में चेंज करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। यहाँ से पता चलेगा अब हमें कि हम इनको रिड्यूस करेंगे दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो वो रिड्यूस कैसे करेंगे,
अगर हमें ये फॉर्म नहीं मिल रही है ना, तो हम उन सभी इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे जो हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की। रिड्यूस करने के लिए क्या होगा, अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए 2/x + 3/y = 14 और -7/x + 6/y = 19, ठीक है। अगर आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है तो इनको अब हम रिड्यूस करेंगे उस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल फॉर्म में। तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। अब हम इस 2/x को देखो, 2/x लिखा हुआ है तो हम उसको 2 को ऊपर 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 1/x। ऐसे ही हम इसको 3/y को 3 × 1/y ऐसे राइट कर सकते हैं, और यहाँ क्या आएगा 14। ऐसे ही अब इस -7/x को देखो, -7 × 1/x ऐसे राइट कर सकते हैं, प्लस 6/y को 6 × 1/y = 19, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। तो अब इनमें सिमिलरिटी देखो, इसमें 1/x है, इसमें भी 1/x, इसमें 1/y, इसमें भी 1/y, सेम आया हुआ है ना। तो हम इस 1/x को ही पुट कर देते हैं किसी और वेरिएबल के इक्वल। पुट 1/x = कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो आप, y z a b c कुछ भी यूज कर सकते हो, बस इस x y को छोड़ के, ठीक है। इस x y को छोड़ के कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। मान लो आप s लेके चलो, 1/x को s पुट कर देंगे और 1/y को हम t पुट कर देंगे, ठीक है। 1/x को हमने s पुट कर दिया और 1/y की जगह क्या लेके चलेंगे हम t। तो जो ये इक्वेशंस हैं ये कैसे चेंज हो जाएंगी, 2 आएगा पहले। अब इस 1/x की जगह क्या लिखेंगे हम s, ये 1/x था ना मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो इस 1/x की जगह क्या आ जाएगा s, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा। अब 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 1/y, तो अब हम 1/y की जगह क्या पुट करेंगे t, जो ये 1/y था इसकी जगह हम t लेके चलेंगे तो 3t हो जाएगा ये, और इक्वल टू में क्या आएगा 14, ठीक है। अब ऐसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करो, -7 1/x उसको क्या लेंगे s, -7 के साथ 1/x मल्टीप्लाई में था तो -7 के साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 1/x की जगह हम s राइट कर देंगे, बीच में फिर ये प्लस का साइन। अब 6 के साथ 1/y है मल्टीप्लाई में, तो 1/y मीन्स t, 6 के साथ t आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू में क्या आएगा 19। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ये जनरल फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अब इनको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो आप इन इक्वेशंस को। जब इनको सोल्व करोगे आप तो जो हमारा आंसर आएगा वो s और t में आएगा। मान लो आपने सब्स्टिट्यूशन से सोल्व किया तो s और t की वैल्यू मिल जाएंगी, फिर दोबारा वो s और t की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम, वहाँ से फिर हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आपको इस तरह क्वेश्चन करके दिखाना है।